जय श्री कृष्णा। आप सभी को ज्येष्ठ मास के 19वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज ज्येष्ठ मास का 19वां दिन है। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य में 19वां अध्याय। बहुत ही अद्भुत प्रसंग चल रहा है। आपने सुना किस प्रकार से राजा इंद्रद्युम्न ने अपने पुरोहित को नील पर्वत पर भगवान के दर्शन करने के लिए भेजा। किस प्रकार से उन्होंने दर्शन किए, आके सारा वृतांत बताया। राजा ने वहां जाने के लिए तैयारियां की। तभी नारद मुनि का आगमन हुआ। नारद मुनि ने उन्हें समझाया कि भगवान श्री हरि के भक्त के गुण क्या होते हैं, भगवान श्री हरि के भक्त के गुणों के अनुसार उसको कैसा होना चाहिए, भगवान का भक्त कैसा होता है, क्या उसका आचरण होता है, किस प्रकार का उसका व्यवहार होता है। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न अपनी प्रजा के सहित करोड़ों रथों को लेके और नील पर्वत की ओर चल पड़ते हैं, रवाना होते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, और इस निश्चय के साथ कि वहां वो बड़े बड़े यज्ञ करेंगे और भगवान को प्रसन्न करेंगे। आज के इस अध्याय में जब वो चल रहे हैं रास्ते में, तो रास्ते में आने वाला है पवित्र स्थान जिसका नाम है एकाम्रवन। एकाम्रवन जो आज के समय में उड़ीसा का भुवनेश्वर कहलाता है। आज के समय में जो नाम है भुवनेश्वर, वो पहले एकाम्रवन के नाम से जाना जाता था। तो आज उस पवित्र स्थान का वर्णन आने वाला है, उसकी महिमा आप जान पाएंगे और क्यों आपको वहां जाना चाहिए, क्यों दर्शन करने चाहिए, इसका वर्णन भी आप सुन पाएंगे। तो जैमिनी ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार से जब नारद जी ने देवी के मंदिर के बारे में बताया, तो नारद जी के कहने पर राजा ने देवी की स्तुति की और शीघ्रता पूर्वक रथ पर सवार हुए। जैसे सूर्य उदय पर्वत पर चढ़ते हैं, फिर वे शीघ्रता पूर्वक चल पड़े। बाद में जब उनके वाहन घोड़े थक गए, तो राजा ने सेना को महानदी चित्रोत्पला, आधुनिक जिसे महानदी के नाम से जाना जाता है, के तट पर रोका गया। यह खनिजों से भरपूर गुफाओं के कारण एक प्रसिद्ध क्षेत्र था। वहां जंगल बिल्कुल भी घना नहीं था। राजा ने दोपहर के समय आवश्यक अनुष्ठान करने के इरादे से अपने पुरोहित के साथ स्नान घाट में प्रवेश किया, क्योंकि घाट की अच्छी तरह से तलाशी ली गई थी और पाया गया था कि उसमें कोई विषैले कांटे नहीं हैं। प्रजा के स्वामी ने स्नान किया, देवताओं और पितरों के लिए तर्पण अनुष्ठान किया और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की। तत्पश्चात राजा ने सभी अन्य मंत्रियों तथा अधिकारियों को आसन, विश्राम आदि देकर उनका सत्कार किया। तत्पश्चात उस यशस्वी राजा ने नारद जी के साथ अंतःपुर में प्रवेश किया और प्रसन्न मन से अमृत के समान स्वादिष्ट तथा रसयुक्त भोजन ग्रहण किया। जब सूरज डूब गया, तो राजा ने जल्दी से अपने शाम के अनुष्ठान समाप्त कर लिए। जैसे ही चांद निकला, राजा अपनी प्रजा और जागीरदार राजाओं की सभा के बीच में बैठ गया। उस सभा में राजा समस्त सम्राटों के गुणों से युक्त होकर उसी प्रकार चमक रहे थे जैसे प्रभात के मध्य में पूर्ण चक्र धारण किए हुए शरद ऋतु का चंद्रमा चमक रहा हो। कवियों ने अमृत के समान पवित्र यश का वर्णन करते हुए पद्य रचनाएं की। मधुर और उत्तम स्वर वाले संगीतकारों ने सुंदर प्रस्तुति गीत गाए। तत्पश्चात अपनी सुंदरता, यौवन और मनोहर आकर्षण पर गर्व करने वाली गणिकाएं संगीत की लय पर स्वर और भाव तथा शरीर की उचित गति के साथ उनके सामने नृत्य करने लगी। अलंकारों, कल्पनाओं और अद्भुत शब्दों से परिपूर्ण काव्यात्मक और गद्य रचनाओं के माध्यम से कवियों और ऋषियों ने उनकी स्तुति की, जिनका रूप और आकृतियां संसार में सबसे अधिक तेजस्वी और परिपूर्ण थी। तत्पश्चात राजा ने सभा में बैठे हुए श्रेष्ठ वैष्णवों को सुगंधित द्रव्य, पुष्पमाला तथा सुंदर पान देकर सम्मानित किया। तदंतर राजा ने भगवान की समस्त पापों को नष्ट करने वाली कथा सुनने के लिए भगवान के प्रिय तथा मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी से, जो अपने योग्य सिंहासन पर सुखपूर्वक बैठे हुए थे, उनसे आदर पूर्वक अनुरोध किया। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, हे पवित्र प्रभु, हे वेदों और वेदांगों के धाम, हे भगवान के प्रियतम, आप ही ज्ञान की दृष्टि से भगवान विष्णु की जीवन कथा को जानते हैं। हे मुनि,
यदि आप मुझ पर दयावान और विचारशील हैं तो मेरे हृदय को हरि की कथा के अमृत से धो दीजिए, क्योंकि यह कीचड़ अर्थात पाप अज्ञान से बहुत गंदा हो गया है। इस प्रकार से मधुर शब्दों में इंद्रद्युम्न ने नारद जी से निवेदन किया कि आप मुझे हरि कथा सुनाइए, मैं उस अमृत का श्रवण करना चाहता हूँ। जब ऋषि और राजा के बीच इस प्रकार की बातचीत चल रही थी, तब उत्कल राज के सेवक द्वारपाल ने प्रवेश किया और राजा को सूचना दी। वह बोला, हे प्रभु, उत्कल राज प्रवेश द्वार के पास खड़े हैं, उनके साथ उनके प्रमुख मंत्री अधिकारी हैं। वे उपहार लेकर प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपके चरण कमलों के दर्शन करना चाहते हैं। जब द्वारपाल ने इस प्रकार की सूचना दी तो साधु राजा को बहुत क्रोध आया। हे ब्राह्मणों, उन्होंने श्री पुरुषोत्तम के पवित्र स्थान के बारे में सुना था। चूंकि वह पवित्र स्थान उनकी भूमि का श्रृंगार था, इसलिए वे उनकी बात सुनने के लिए उत्सुक थे। इसलिए राजा ने द्वारपाल से कहा, अविलंब ओडिशा के यशस्वी राजा को बुलाओ। निसंदेह नील पर्वत पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के कारण वे सभी अशुद्धियों पापों से रहित हो गए होंगे। उनके दर्शन से हम सभी के पाप नष्ट हो जाएंगे। उनके वचन सुनकर द्वारपाल ने तुरंत ही राजा उत्कल को राजा इंद्रद्युम्न की सभा में पेश किया गया, लाया गया, ले आए। तुरंत ही भगवान विष्णु के अनुयायी मंत्रियों सहित राजा वहां आए और उन्होंने इंद्रद्युम्न के चरणों को बड़े आदर से प्रणाम किया। महाबली राजा इंद्रद्युम्न ने उस वैष्णव को उठाकर अपने आसन पर बिठाया और नम्रता पूर्वक कहने लगे, हे राजन ओढ़ के स्वामी, क्या आप हर तरह से खुश और कुशल हैं? मैं आशा करता हूं कि भगवान जिनका निवास नील पर्वत की चोटी पर है विजयी हो और आपकी शुद्धि बुद्धि भगवान के चरण कमलों पर स्थिर हो। आप सभी जीवों के प्रति समभाव रखते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपका मन हरि के प्रति समर्पित हो। उसके वचन सुनकर ओड्र के अधिपति को अत्यंत प्रसन्नता और आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक ये वचन कहे। कौन कह रहे हैं? उड़ीसा के राजा। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं हर प्रकार से सुखी हूं। जब सूर्य प्रज्वलित हो तो अंधकार कैसे छा सकता है? आपके स्वाभाविक सद्गुणों के संसर्ग से सभी राजा आपके द्वारा जीत लिए गए हैं। पृथ्वी आपके स्वामी के रूप में उसी प्रकार धन्य है जैसे अमरावती इंद्र के स्वामी के रूप में धन्य है। हे राजन, जब तक आप पृथ्वी पर शासन करते हैं, धर्म सदैव चतुर्भुज रहता है। निषिद्ध कार्य करने का उल्लेख केवल वेदों में ही मिलता है। हे प्रभु, आप में विद्यमान राजकौशल और प्रशासन की उत्कृष्टता अन्य राजाओं के लिए आदर्श का कार्य करती है। हे श्रेष्ठ राजा, आपका इतना सा साम्राज्य भी दूसरों के लिए दुर्गम है। 18 दीपों वाली सारी पृथ्वी आपके अधीन एक घर के बराबर है। आप सभी जीवों से प्रेम करते हैं। यदि ब्रह्मा ने आपको उत्पन्न न किया होता तो लोग अपने पुत्रों तथा स्वजनों के मरने पर शोक से कैसे मुक्त हो पाते? श्रुति कहते हैं कि साधारण राजा भगवान विष्णु के अंश हैं। आप स्वयं भगवान हैं। आपके समान गुणों की खान और कौन है? नील पर्वत दक्षिणी समुद्र के किनारे है। यह जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ आम लोग नहीं आते। यहीं पर देवता विराजमान है। अब सुना है कि तूफान ने भगवान के ऊपर रेत बिखेर दी है। इसके कारण मेरे राज्य में भी अकाल मृत्यु महामारी आदि फैल रही हैं। अब जब आप आ गए हैं तो मेरे राज्य में भी कल्याण ही कल्याण होगा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जब उत्कल राज ने अपनी बात समाप्त की तब राजा इंद्रद्युम्न ने उनका यथोचित सत्कार किया और उन्हें विश्राम करने के लिए विदा किया।
तो जब वहाँ पर पता लगा कि राजा इंद्रद्युम्न आए हैं, तो वहाँ के जो राजा हैं, उड़ीसा के राजा उत्कल, वो उनकी सेवा में प्रस्तुत हुए, उनका स्वागत सत्कार किया, उनकी वंदना की और उनकी कितनी सारी भूरी भूरी प्रशंसा की कि कितने महान हैं राजा इंद्रद्युम्न। और उसके बाद राजा इंद्रद्युम्न उन्हें अब विश्राम के लिए भेज देते हैं और नारद जी की ओर देखते हुए राजा इंद्रद्युम्न कहते हैं, राजा इंद्रद्युम्न बहुत ही निराशा से नारद जी की ओर देखते हैं और कहते हैं, हे ऋषिवर, यह क्या है? मुझे संदेह होने लगा है कि मैंने जो कुछ भी प्रयास किया था वह सब व्यर्थ हो गया है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो तीनों कालों के ज्ञाता नारद ने उनसे कहा, इस पर तुम्हें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तुम वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। वास्तव में वैष्णवों की इच्छा कभी अधूरी नहीं रहती राजन। तुम अवश्य ही नारायण को देखोगे जो रोगों से मुक्त हैं। नारायण जो आदिदेव हैं, जो समस्त लोकों के कारण हैं और जिन्होंने मानव रूप धारण किया है। आपको आशीर्वाद देने के लिए वे पृथ्वी पर अवतार लेंगे। चर अचर प्राणियों से युक्त संपूर्ण ब्रह्मांड विष्णु के अधीन है, वे किसी के अधीन नहीं हैं। वे परमात्मा हैं, सनातन हैं। भगवान को केवल भक्ति के द्वारा ही जीता जा सकता है। वे अपने भक्तों के प्रति स्नेही हैं। यह उस प्रभु की माया ही है जिसके द्वारा ब्रह्मा से लेकर कीट तक सब कुछ सुरक्षित है। हे राजन, वह धर्मात्मा लोगों के अतिरिक्त अन्य किसी पर कैसे आश्रित रह सकता है? पुण्य, धन, प्रेम और मोक्ष का मूल कारण भगवान विष्णु की भक्ति है। वही उन्हें जानने का साधन है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भगवान विष्णु वास्तव में एक ही हैं, लेकिन वे अपनी माया के द्वारा अनेक रूप धारण करते हैं। उस महान आत्मा के अलावा कोई सुख का स्रोत नहीं है। शिव, दुर्गा आदि अन्य देवता भी हैं। वे विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं। जब उनकी पूजा की जाती है तो वे इच्छित फल देते हैं। वे भी भगवान विष्णु पर ही आश्रित हैं। वह प्रभु अंतर्यामी आत्मा है। वह देवताओं के हृदय में भी स्थित हैं। वे उतना ही लाभ देते हैं जितना वह निर्देश देते हैं। हे महाराज, आप भी वैष्णव हैं। आप कमलवत भगवान की 5वीं पीढ़ी में हैं। आप 18 विद्याओं के स्वामी हैं। आप सदाचार का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं। आपने न्याय पूर्वक पृथ्वी की रक्षा की है। आप विशेष रूप से ब्राह्मणों के उपासक हैं। आप अपनी भौतिक आंखों से पवित्र स्थान पर विष्णु को अवश्य देखेंगे महाराज। हे राजन, इस विषय में ब्रह्मा ने भी मुझे नियुक्त किया है। जब तुम उत्तम तीर्थ स्थान पर पहुंच जाओगे तब मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। अब रात्रि तीसरे पहर अर्थात 3 घंटे तक पहुंचने वाली है। अब राजाओं को आदेश दो कि वे अपने कक्षों में लौट जाएं। तुम्हें भी अंदर वाले कमरे में जाकर अच्छी नींद लेनी चाहिए, क्योंकि कल का व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। इस प्रकार से नारद जी राजा इंद्रद्युम्न को समझाते हैं, क्योंकि जब उड़ीसा के राजा ने बताया कि नील पर्वत पर अब धूल छा गई है, ऐसा लगता है कि प्रभु वहां से विदा हो रहे हैं, तो उन्हें ये लगने लगा कि वो जिस पर्पस से अर्थात जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ आए थे पूरी अपने समाज के साथ, अपने पूरे राज्य पाठ के साथ, वह पूरा नहीं हो पाएगा। तो नारद जी उनको समझाते हैं और फिर बताते हैं कि ये विधि का विधान है और ब्रह्मदेव ने स्वयं मुझे इसके लिए नियुक्त किया है। समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। और तुम जिस उद्देश्य से आए हो कि तुम्हें नारायण के दर्शन करने हैं मानव रूप में, इस मानव शरीर रूप में, तो वो तुम्हें अवश्य ही होंगे। तो जैमिनी जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा के पुत्र ने यह कहा तब राजा इंद्रद्युम्न ने मुनि के वचनों को सुनकर प्रसन्न मन से उन पर गहन विचार किया और सोचा कि मेरा प्रयास सफल हो गया है। अनेक जन्मों के परिश्रम से कितना महान सौभाग्य प्राप्त हुआ है। समस्त लोकों के पितामह मेरे इस कार्य में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। तो राजा जो है प्रसन्न हो गए
क्योंकि उन्हें लगा कि देखिए स्वयं ब्रह्मदेव भी मेरे इस कार्य में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। उन्होंने अपने पुत्र को, जो एक जीवित मुक्त आत्मा है, मेरी सहायता करने के लिए नियुक्त किया है। लोगों के कार्यों की पूर्ति उन्हें प्राप्त होने वाली सहायता के प्रकार के अनुरूप होती है। यह पुरानी शिक्षा सभी सभाओं में सुनी जाती है। ऐसा विचार करके सभा के सदस्यों को तितर बितर कर दिया गया। फिर हे ब्राह्मणों, वे मुनि का हाथ पकड़कर अंतःपुर में चले गए। उनका यथोचित सत्कार करके राजा ने शेष रात्रि उनके साथ उसी सैया पर बैठकर परस्पर वार्तालाप करके बिताई। जब दिन साफ हो गया तो उन्होंने धार्मिक कर्तव्यों की दैनिक दिनचर्या समाप्त की, ब्रह्मांड के भगवान की पूजा की और महानदी को पार किया। रास्ता उन्हें ओडिशा के अधिपति ने दिखाया और वे आगे बढ़ गए। अपनी सेना के साथ वह पवित्र स्थान एकाम्रवन, आधुनिक समय में इसे भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है, तो उसकी ओर चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर वह तीव्र प्रवाह और शीतल जल वाली गंधवाहा नामक नदी के पास पहुंच गए। जब राजा जल्दी जल्दी नदी पार कर रहा था तो उसे दूर से विभिन्न ढोल, संगीत, वाद्य यंत्रों जैसे मृदंग, मुर्जा, कलह, करकरी और शंख की ध्वनियां सुनाई दे रही थी। यह ध्वनि कोटिलिंगेश्वर की पूजा के समय उत्पन्न हुई थी। यह ध्वनि पूरे जंगल में फैल गई थी। राजा ने सोचा कि यह नील पर्वत पर निवास करने वाले भगवान के मंदिर से आ रही है। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक नारद से पूछा, हे महर्षि, यह ध्वनि कहां से आ रही है? क्या नील पर्वत की चोटी पर निवास करने वाले भगवान के मंदिर तक पहुंचा जा चुका है? उनकी पूजा के समय ही यह कोलाहलपूर्ण ध्वनि सुनाई देती है, अथवा हे महर्षि, क्या निकट में कोई अन्य देवता भी हैं? राजा इस प्रकार पूछ रहे हैं तो राजा के इस प्रकार पूछने पर देवऋषि नारद ने उत्तर दिया, हे राजन, यह पवित्र स्थान अत्यंत दुर्गम है। इसे भगवान विष्णु ने छिपा रखा है। वहां भगवान है, यह बात किसी मनुष्य को ज्ञात ही नहीं है। आप भाग्यशाली लोगों में से सर्वश्रेष्ठ हैं। यह आपके सौभाग्य का ही परिणाम है कि आपके पुरोहित, जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, उन्होंने बड़ी कठिनाई से भगवान के दर्शन किए। हे श्रेष्ठ राजा, आपके पास 6 टुकड़ियां हैं, इसलिए मुझे संदेह होने लगा है कि आपने कोई बहुत बड़ा साहसिक कार्य किया है। नील पर्वत 3 योजन में है। यह गौरी के स्वामी का पवित्र स्थान है, जिसका नाम एकाम्रवन है। हे राजन, यहाँ से कुछ ही दूरी पर वह स्थान है जहाँ भयभीत होकर उन्होंने शरण ली थी। तो देवराज समझाते हैं कि यहाँ से 3 योजन पर नील पर्वत है। ये जो स्थान है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, ये एकाम्रवन है। अब यहाँ पर गौरीनाथ अर्थात शिवजी की कथा आने वाली है कि शिवजी क्यों भयभीत हुए थे और उन्होंने किसकी शरण ली थी। क्योंकि नारद जी ने कहा ना कि ये वो स्थान है जहाँ गौरी के स्वामी का पवित्र स्थान, जिसका नाम एकाम्रवन है। यहीं से थोड़ी दूरी पर वो स्थान है जहां पर उन्होंने भागकर और भयभीत होकर शरण ली थी। जिन्होंने पहले एक ही बाण से भयंकर 3 पुरों अर्थात असुरों के नगरों को जला डाला था, वे भगवान क्यों भयभीत हो गए? यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है और मैं इस दुर्लभ घटना के विषय में सुनना चाहता हूँ। भव उन लोगों का रक्षक है जो संसार से डरते हैं, वह अत्यंत पवित्र है। वह क्यों डर गया? कौन इतना शक्तिशाली है जो कि उसे जीत सके? हे देवर्षि, ये मुझे बताएं, यह आप कैसी बात कर रहे हैं? वो कौन है? तो नारद जी ने कहा, हे राजन, इस संबंध में मैं तुमसे एक प्राचीन कथा कहता हूँ। भगवान नील लोहित को पहले गौरी ने तपस्या करके जीता था। वे ब्रह्मचर्य व्रत में थे। प्रेम देव के बाणों से पीड़ित होने पर उन्होंने अपना व्रत त्याग दिया। हे राजन, उन्होंने हिमालय पर्वत पर गौरी से विवाह किया तथा उस सुंदरी के साथ क्रीड़ा की जो अपनी युवा अवस्था पर गर्व करती थी। उसके पिता के राज्य में उन्होंने देवताओं द्वारा इच्छित सभी सुखों का उपभोग किया।
एक बार वह सती महिला कुछ कुलीन महिलाओं के साथ अपने कमरे से बाहर आ रही थी। तब उसकी मां ने उसे धीरे से और मुस्कुराते हुए इन शब्दों से संबोधित किया, हे श्रेष्ठ महिला, वर की प्राप्ति के लिए आपने घने जंगल में घोर तपस्या की थी, लेकिन हे उत्कृष्ट मुख वाली महिला, आपने अज्ञात मूल और अज्ञात गुणों वाले एक वृद्ध वर को प्राप्त किया है। तुम दिन में या रात में कभी भी उनके पास से ही नहीं जाती, यद्यपि वह ऐसे स्वभाव के हैं। उनकी विशेष श्रेष्ठता क्या है? प्रिय लड़की, इसका उल्लेख किया जाए। तुम्हारे पति के उपकार का प्रतिदान क्या है? तुम अपने वस्त्र और आभूषण मुझसे लेती हो, तुम मेरे घर में रहो। हे सज्जन महिला, तुम यहाँ बहुत समय से रह रही हो, तुम्हारे पिता तुम्हें दुलारते हैं, तुम अपने पिता के घर में अपने सभी सुखों का आनंद लेती हो। हमने सुना है कि तीनों लोकों की सभी लड़कियां विवाह के बाद अपने पिता के घर से चली जाती हैं। वे अपने पति द्वारा सुशोभित होती हैं और अपने पति के घर में रहती हैं। मैं मन से जन्मी पितरों की पुत्री हूँ। हे परम सौभाग्यशाली महिला, मैं पितरों की दुनिया से आई हूँ। मेरा विवाह हिमाद्री से हुआ है। हे भटकती आंखों वाली महिला, तुम्हारे बारे में हमने केवल मजाक में कहा है, क्रोध में नहीं। दामाद से यह बात नहीं कहनी चाहिए, वह भगवान विष्णु के बराबर माना जाता है। नारद ने कहा कि अपनी माता के मुख से ये शब्द सुनकर वह अपने पति की निंदा से बहुत दुखी हुई। यद्यपि उसके होंठ क्रोध से कांप रहे थे, फिर भी उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वह अपने पति के पास गई। यद्यपि उसने अपनी मां के वास्तविक शब्द तो नहीं बताए, परंतु प्रेम पूर्वक कुछ कठोर शब्द जो उसके बारे में कहे गए थे संक्षेप में बता दिए। हे प्रभु, अपने ससुर के घर में रहना किसी भी व्यक्ति के लिए उचित नहीं है, चाहे वह किसी भी नीच व्यक्ति का क्यों न हो। तीनों लोकों के स्वामी आपके घर में ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए हे प्रभु, हम यहाँ रहें, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। यह हमारे लिए उचित नहीं है। क्या आपके लिए रहने के लिए कोई अन्य स्थान उचित नहीं है? शिवजी के ऐसा कहने पर वृषभ सिंहधारी भगवान उसे साथ लेकर अपने वृषभ की पीठ पर सवार हुए और शीघ्रता से मध्य भूमि अर्थात हिमालय और विंध्य के बीच की भूमि पर चले गए। वे सभी तीर्थों को पार करके महान पवित्र स्थान प्रयाग से आगे निकल गए और गंगा के उत्तरी तट जो पूर्वी महासागर में बहती हैं, उन्होंने गौरी के निवास के लिए वाराणसी नामक शहर का निर्माण किया। यह 5 कोस तक फैला हुआ एक सुंदर शहर है। यह नगरी बहुत ही भव्य है। यहाँ सैकड़ों भव्य इमारतें हैं, बहुत से उद्यान और पार्क हैं, यहाँ बहुत से तीर्थ हैं और यहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं। इस भव्य नगरी का निर्माण विश्वकर्मा ने दुर्जति शिव के कहने पर किया था। यहाँ गंगा की पवित्र और शीतल लहरों के माध्यम से पापों का नाश होता है। उस नगर के मध्य में जो स्वर्ण में प्राचीर और प्रसादों से शोभायमान था, जो रत्न जटित स्तंभों से सुशोभित था तथा जो समस्त कामनाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला था। पशुपति ने उसके साथ उसी प्रकार क्रीड़ा की जैसे मधुवध करने वाले विष्णु ने श्री के साथ क्रीड़ा की। वह नगरी विश्वनाथ शिव कभी नहीं छोड़ते, इसलिए यह अविमुक्ता नाम से प्रसिद्ध है। यह मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करती है। हे मनुष्यों के अधिपति, पहले संसार से भयभीत लोग इसका सहारा लेते थे। गौरी अपने पति के साथ वहां रहती थी, जिसने उसका उत्तम प्रकार से श्रृंगार किया था। हे राजन, उसे अपने माता पिता का भी स्मरण नहीं था। जब इस प्रकार कई युग बीत गए तो भगवान ने वहां 1 करोड़ लिंग स्थापित किए और कैलाश पर्वत पर चले गए। हे राजन, उस नगर पर अनेक राजा राज्य करते थे। द्वापर युग में वहां एक राजा था जिसका नाम काशीराज था। उसने घोर तपस्या करके भगवान शंभु को प्रसन्न किया और मन में यह संकल्प किया कि मैं युद्ध में राजाओं को जीतने वाले अच्युत कृष्ण को हरा दूंगा, जिनका सरदार जरासंध है। पिनाकधारी भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, हे शत्रुओं का दमन करने वाले,
तुम युद्ध में कंस का वध करने वाले को जीतोगे। तुम्हारे लिए मैं अपने सेवकों के साथ अपने बैल पर बैठकर युद्ध करूंगा। इस प्रकार का वरदान प्राप्त करने के बाद उस उन्मत्त अहंकारी राजा ने, जो अपनी वीरता का दंभ भरता था, शंख तथा चक्र धारण करने वाले भगवान कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। वे भगवान कृष्ण जो अंतर्यामी आत्मा हैं, उस प्रकार की घटना को जानते थे और उन्होंने काशीराज को मारने के लिए अपना चक्र भेजा। क्रोधित चक्र जो देखने में बहुत भयंकर था, 1000 सूर्यों के समान चमक रहा था, वह भगवान विष्णु के मन की शक्ति को जानता था। उसने काशीराज का सिर काट दिया और उसकी सेना तथा नगर को जलाकर राख कर दिया। उस अत्यंत भयंकर युद्ध को देखकर पशुपति शिव क्रोधित हो गए। अपने गणों से घिरे हुए तथा अपने बैल पर बैठे हुए पिनाकधारी भगवान उस पर टूट पड़े। तब शंभू ने सुदर्शन चक्र की ओर देखा और उसके सामने अपना पाशुपात बाण छोड़ दिया, मानो कोई अशुभ विपत्ति आ गई हो। पूर्व काल में शंभू ने भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त किया था, जो उनकी भक्ति से प्रसन्न थे। तुम्हारे स्मरण करने पर मैं तुम्हारे अस्त्र को शक्तिशाली बना दूंगा, किंतु यदि तुम मेरे विरुद्ध जाओगे तो वह चमकहीन और निष्प्रभावी हो जाएगा। जब यह पशुपात बाण, जो प्रायः भयंकर था, व्यर्थ हो गया और जब वाराणसी चल उठी, तब वृषभ ध्वजधारी भगवान भयभीत हो गए। फिर उन्होंने समस्त लोकों के कारण आदि पुरुषोत्तम की स्तुति की। महादेव ने प्रार्थना की कि हे नारायण, आपको नमस्कार है। हे परम धाम, हे परमात्मा, हे महान से भी महान, हे अस्तित्व, ज्ञान, आनंद और गुणों की धारणा करने वाले, हे निष्कलंक, हे जगत के कारण, हे विविध गुणों द्वारा सृष्टि आदि कार्य करने वाले प्रभु, अपनी माया से छिपे हुए प्रभु, हे स्वयं प्रकाशवान, आपको नमस्कार है। आप ना तो भीतर हैं ना ही बाहर हैं, आप बाहर भी हैं और भीतर भी हैं, आप दूर भी हैं और बहुत पास भी, आप भारी हैं और हल्के भी, आप दृढ़ हैं, आप छोटे भी हैं और बहुत विशाल भी। आपको नमन है, आपको नमन है, आपको। इस प्रकार से भगवान शंकर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान श्री हरि विष्णु की। और इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। तो बहुत ही अद्भुत प्रसंग चल रहा है प्रिय भक्तों। कल हम आगे सुनेंगे कि किस प्रकार से भगवान शंकर जब वहाँ से भाग खड़े होते हैं या विष्णु भगवान का क्रोध शांत होता है और आगे ये युद्ध किस ओर जाता है, यह वृतांत सुनेंगे। राजा इंद्रद्युम्न आगे किस प्रकार से भगवान की भक्ति करते हैं और किस प्रकार से आप पूरी जगन्नाथ की स्थापना को देख पाएंगे। बहुत ही उत्तम मनोरम वृतांत चल रहा है। आपसे अनुरोध है कि कल पुनः जुड़िएगा। आज का वीडियो यदि अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया एक बार भगवान की कथा के इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करते जाइएगा। ध्यान रखिएगा कि एकादशी व्रत या अन्य व्रतों में टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग वर्जित है। आप इसके लिए व्रत वाला मंजन अवश्य ले लीजिएगा, केवल वही प्रयोग कर सकते हैं। आपको जानना हो कहाँ से मिलेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको अवगत करा देंगे। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।